नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप सिंह सिविल वार रूम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, राजस्थान जीके में आज हम सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियाँ। ठीक है, इस टॉपिक में हम आरपीएससी एंड आरएसएम एसएसबी, इस बोर्ड को अब आरएसएसबी भी कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों परीक्षाओं में या इसके अलावा मैं कह सकता हूँ पुलिस, राजस्थान पुलिस और इसके अलावा और जो कई परीक्षाएं हुई हैं जैसे फॉरेस्टर या मैं कह सकता हूँ जेल प्रहरी, उन परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों को हमें किस कंसेप्ट से हल करना है वो एक एक करके हम जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक जो राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों में है वो पहला प्रश्न है लोक देवता तेजाजी से संबंधित। ठीक है, चलो हम इसको जानेंगे थोड़ा बाद में। सबसे पहले हमें ये जान लेते हैं कि लोक देवता और लोक देवी कौन होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लोक देवता और लोक देवी वो लोग होते हैं जिन्होंने सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए या फिर गौ रक्षार्थ या मैं कह सकता हूं गायों की रक्षा के लिए या स्त्रियों की अस्मिता को बचाने के लिए, अस्मिता यानी कि उनकी इज्जत को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी या कह सकता हूं अपने आप को त्याग दिया, उन लोगों को हम लोक देवता और लोक देवियों के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप यहां समझ गए हैं कि लोक देवता और लोक देवी कौन होते हैं कि सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए या गौरक्षार्थ या स्त्रियों की अस्मिता को बचाने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वो लोग लोक देवता और लोक देवी के रूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे, पहला प्रश्न जो है वो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुग्गारी कहाँ स्थित है। आपको पता है कि जो तेजाजी महाराज हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था, खड़नाल गांव में हुआ था। और ये दोस्तों खड़नाल गांव कहाँ पर है, नागौर में, सबको पता है। ठीक है, ताहड़ जी इनके पिता थे, ताहड़ जी के घर इनका जन्म हुआ था, तो खड़नाल में जन्म हुआ। लेकिन इन्होंने जो कर्मस्थली अपनी बनाई वो दोस्तों कर्मस्थली इन्होंने जो बनाई थी वो थी बांसी दुग्गारी। कौन सी बनाई थी, बांसी दुग्गारी। और बांसी दुग्गारी कहाँ पे है दोस्तों, ये है दोस्तों बूंदी में। ठीक है, बांसी दुग्गारी कहाँ पे है, बूंदी में। याद रखना, तो लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुग्गारी कहां पर है, बूंदी में है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो या गांव गांव गुगो, कुछ भी हो सकता है, गुगो भी मिल सकता है आपको। कहावत जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे थे। तो दोस्तों देखो, गांव गांव खेजड़ी, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे कौन से लोक देवता का कह सकते हैं मंदिर या उनका कह सकते हैं देवरा मिलता है या थान मिलता है। तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे किसका थान मिलता है दोस्तों, गोगो यानी कि गोगा जी। ठीक है, गोगा जी चौहान थे, आप सबको पता है। तो गोगा जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा। कहाँ हुआ था दोस्तों इनका जन्म, ददरेवा। और दोस्तों ये ददरेवा कहाँ पर है, चूरू जिले में। तो हमें कौन सा टॉपिक, कौन सा ऑप्शन क्लिक करना है, तीसरे वाले ऑप्शन पे हमें जो है OMR में भरना है। अगर ऑनलाइन है तो हमें इसमें क्लिक करना है। ठीक है, तो तीसरे नंबर जो है चूरू, वो ददरेवा जो है चूरू में आता है। लेकिन ये जो है लड़ रहे थे जब, तो इनका सिर जो कटा था वो ददरेवा में कटा था, तो सिर यहीं पे गिर गया, इसलिए ये ददरेवा में क्या है, शीर्ष मेडी है। और गोगा मेडी कहाँ है, नोहर, नोहर हनुमानगढ़ में इनका क्या गिरा, धड़ गिरा था। नोहर हनुमानगढ़ में इनका धड़ गिरा, इसलिए नोहर हनुमानगढ़ में कौन सी मेडी है, गोगा मेडी, या इसको कह दूं मैं धुर मेडी। ठीक है, तो धुर मेडी या गोगा मेडी कहां पर है, नोहर हनुमानगढ़ में। जबकि शीर्ष मेडी जहां पे इनका सिर गिरा था वो कहां है, इनके जन्म स्थल पर ही है, ददरेवा चूरू में। क्लियर है, तो दोनों प्रश्नों में आपको कोई समस्या नहीं है। पहला दोबारा देख लीजिए, तेजाजी जो है खड़नाल में जन्म हुआ था, लेकिन कर्मस्थली कौन सी थी, बांसी दुग्गारी, जो कहां पर है, बांसी दुग्गारी बूंदी में। क्लियर। दूसरा है गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो या गांव गांव गुगो। तो गुगो कौन, गोगा जी। ठीक है, और गोगा जी कौन, किस जिले में जन्मे, तो किस जिले में जन्मे दोस्तों, चूरू में। ठीक है, चूरू में कौन सी जगह, ददरेवा गांव में। क्लियर है, चलिए
चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि इनका दूसरा मेला कहाँ भरता है। ठीक है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि गोगा जी की जो गोगा मेडी है वो कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़ में है, नोहर हनुमानगढ़। ठीक है, यहाँ पे इनका मंदिर है। साथ में मैंने दूसरी जगह बताई थी आपको शीर्ष मेडी, जहाँ पे इनका लड़ते हुए सिर गिरा था, शीर्ष मेडी। और ये शीर्ष मेडी कहाँ पर है दोस्तों, ये है आपके ददरेवा में। ठीक है, कहाँ पर है, ददरेवा, चूरू में। इसके अलावा भी इनका एक मंदिर है, और वो मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी। कहाँ पे है, गोगा जी की ओल्डी। और ये गोगा जी की ओल्डी दोस्तों कहाँ पड़ता है, सांचौर। और ये सांचौर जो है दोस्तों ये जालौर में पड़ता है। ठीक है, सांचौर कहाँ पड़ता है, जालौर में। और इस सांचौर क्षेत्र से 5 नदियां जाती हैं, इसलिए हम इसे राजस्थान का क्या कह देते हैं, पंजाब। ठीक है, तो राजस्थान के पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, सांचौर को जाना जाता है। और सांचौर जालौर में गोगा जी का एक मंदिर है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोगा जी की ओल्डी। ठीक है, तो इनका दूसरा मेला कहाँ भरता है, गोगा जी की ओल्डी, सांचौर जालौर में। क्लियर है, तो तीसरा प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है यहाँ पर कि दूसरा मेला कहाँ भरता है, तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में इनका मेला भरता है, दूसरा वाला। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा, गोगा नवमी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, गोगा जी, ठीक है, गोगा जी से संबंधित है, और गोगा नवमी को ही गोगा जी का मेला भी भरता है। और ये जो गोगा नवमी है दोस्तों, ये आती है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। किसमें आती है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी आती है, ध्यान रखना। ठीक है, शुक्ल मत कर देना इसको, आपको क्या करना है, कृष्ण पक्ष ही करना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता कौन से माने जाते हैं। तो देखो ध्यान देना कि राजस्थान में अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो हमें जो प्रायोरिटी देनी है, यानी कि प्राथमिकता हमें देनी है, वो प्राथमिकता हमको किसे देनी है, पंचपीरों को। ठीक है, कि अगर पंचपीरों में से शामिल कोई ऑप्शन इनमें दे रखा है तो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं पंचपीर। पंचपीर कौन कौन से हैं, मैं एक बार यहाँ सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों पंचपीर हैं, इसके लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी है, राम हमें पागो, राम हमें पागो। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है राम उसे मिले। ठीक है, तो राम हमें पागो मिल गो। तो राम हमें पागो से हमें एक बनता है, राम से रामदेव जी, ह से हड़बू जी, मां से मेहा जी, पा से पाबू जी, और गो से बन जाता है दोस्तों गोगा जी। ठीक है, तो ये 5 पीर हैं जिन्हें हम राजस्थान के पंचपीर कहते हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है दोस्तों, पंचपीरों को देनी है, ध्यान देना। अगर पंचपीर ऑप्शन में नहीं है तो तेजा जी या देव नारायण जी को आप प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि ये भी राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवताओं में से रहे हैं। ठीक है, अगर इनमें से भी नहीं है तो फिर कोई भी ऑप्शन आपको अगर उसमें मिलता है तो वो आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि आपको पता है उनमें से 3 ऑप्शन तो आपको कम से कम वो ऐसे देगा जो इस प्रायोरिटी वाले से पीछे के होंगे। यानी कि जैसे मान लो आपको रामदेव जी दे रखा है, देव नारायण जी दे रखा है, फत्था जी दे रखा है, डोंग जी जवाहर जी दे रखा है, तो आपको कौन सा करना है, राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं तो रामदेव जी हैं। ठीक है, पंचपीरों में से पहले आपको चूज करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, इसमें दे रखा है तेजाजी, कबीर, सूरदास और तुलसीदास। तो दोस्तों यहाँ गौर से देखें तो कबीर जी ये राजस्थान से संबंधित है ही नहीं, सूरदास जी ये भी राजस्थान से संबंधित नहीं है, तुलसीदास जी ये भी नहीं है, ये सारे लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक है, तो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं में बच कौन जाते हैं, तेजा जी। तो हमें किसको कर देना है,
तेजाजी को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है? क्या प्रश्न आया है? पहले, इससे पहले प्रश्न था कि तेजाजी का पवित्र स्थल बांसी दुग्गारी कहाँ है, इससे पहले प्रश्न था। इस अब जो आया है वो है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। तो देखो दोस्तों यहां ध्यान दीजिए, तेजाजी को सांप ने काटा, सेंदरिया और सुरसुरा में इनके मंदिर बने, ठीक है। सुरसुरा में इनका प्रसिद्ध मंदिर रहा, और सुरसुरा से पर्वतसर का सामंत 18वीं शताब्दी में इनकी जो प्रतिमा थी उसे कहां ले गया? पर्वतसर ले गया। उस समय मारवाड़ के शासक हुआ करते थे अभय सिंह, ठीक है, अजीत सिंह के बेटे थे ये। तो अभय सिंह के समय पर्वतसर का सामंत इनकी जो प्रतिमा थी उसे सुरसुरा से कहां ले आया? पर्वतसर। और पर्वतसर में ही इनका क्या बन गया वर्तमान में? मंदिर, जहां पे राजस्थान का एक बड़ा पशु मेला भी लगता है, जिसे हम तेजाजी का पशु मेला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो जगह है वो कौन सी है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल, तो वो कौन सा है वर्तमान में? पर्वतसर, जो कहां पर है? नागौर में। अभी कांग्रेस सरकार में, ठीक है, अभी राजस्थान में कांग्रेस सरकार चल रही है, और कांग्रेस सरकार में हाल ही में जो पर्यटन मंत्री रहे थे और देवस्थान विभाग में जो मंत्री रहे थे, नाम था विश्वेंद्र सिंह, उन्होंने इसे राजस्थान के पर्यटन स्थल घोषित किया है, और इसके लिए लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, ठीक है, पर्वतसर को चमकाने के लिए, इनके मंदिर को अच्छा बनाने के लिए। लेकिन हाल ही में उनको यहाँ से हटा भी दिया गया, वो अलग बात है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल, ठीक है दोस्तों, क्षेत्रपाल क्या है? क्षेत्र मतलब खेत, और पाल माने रक्षक, ठीक है, यानी कि खेत के रक्षक। अब खेत का रक्षक कौन होगा? कोई ना कोई देवता ही होगा, ठीक है। तो क्षेत्रपाल, या इसको कह सकते हैं खेतपाल, या इसको हम कह सकते हैं खेतलाजी। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? खेतलाजी, खेतपाल या क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और ये क्षेत्रपाल दोस्तों कौन है? ग्राम देवता के रूप में, ठीक है, ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल जी की पूजा की जाती है। प्रत्येक गांव में एक खेतलाजी होते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रपाल, जैसे भूमिया बाबा आप पढ़ते हैं ना, भूमिया बाबा भूमि का रक्षक देवता, जिन्हें प्रत्येक गांवों में स्थापित किया जाता है, वो भी एक प्रकार के क्षेत्रपाल ही हैं, खेतलाजी हैं वो एक प्रकार के, ठीक है। तो खेतलाजियों की छोटी छोटी मूर्तियां आपके जोधपुर में की प्रसिद्ध हैं खेतलाजी की। तो ध्यान रखना, क्षेत्रपाल कौन होते हैं? ग्राम देवता के रूप में, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको आ जाते हैं, जैसे अभी आरएस की जो परीक्षा हुई थी उसमें आया था अक्षुपटलिक कौन है? अक्षुपटलिक, तो उस तरह के प्रश्न कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है आपसे कि ये फला चीज कौन है, तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि क्षेत्रपाल जी कौन है, तो ग्राम रक्षक देवता है या ग्राम के देवता है। क्लियर? चलिए चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम। भूरिया बाबा, अभी जो मैं बता रहा था आपको वो भूरिया नहीं था, भूमिया बाबा बताया था, ध्यान रखना ना, भूमिया जो गांव गांव में होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भूरिया बाबा। इस भूरिया बाबा को दूसरा नाम दिया जाता है गौतमेश्वर। भूरिया बाबा को किस नाम से भी जाना जाता है? गौतमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। और भूरिया बाबा की जो पूजा मुख्य रूप से करते हैं वो करते हैं दोस्तों मीणा, ठीक है। और मीणे भी कौन से दोस्तों? तो मीणा कौन से? दक्षिण राजस्थान के मीणे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दक्षिण राजस्थान के मीणों में, अब देखो मीणे कहाँ तक फैले हुए मैं आपको बता देता हूँ, जिनको हम भील मीणा कहते हैं, ठीक है, वो वाले मीणे। ये मीणे कहाँ फैले हुए हैं? भील मीणे वाले उदयपुर, डूंगरपुर, ठीक है, आपके सिरोही, जालौर, ठीक है, बांसवाड़ा, इन जिलों में फैले हुए हैं। इनका एक हिस्सा है जिसे हम कहते हैं गोड़वाड़। ये गोड़वाड़ हिस्सा कहाँ पड़ता है? जालौर में पड़ता है, गोड़वाड़, और पाली में पड़ता है, जालौर पाली दोनों में पड़ता है, जालौर और पाली, ठीक है। इस हिस्से के जो मीणे हैं वो मुख्य रूप से भूरिया बाबा को पूजते हैं। और भूरिया बाबा का जो मंदिर है वो कहाँ है? शिवगंज। ये शिवगंज कहाँ है दोस्तों? सिरोही,
ठीक है, शिवगंज सिरोही में इनका भूरिया बाबा का मंदिर है। इनका दूसरा नाम कौन सा है दोस्तों? गौतमेश्वर। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देख लीजिए, गोडवाड़ के मीणाओं के द्वारा पूजे जाते हैं, देवड़ा राजपूतों के द्वारा पूजे जाते हैं, अजमेर के चौहानों के द्वारा पूजे जाते हैं, उदयपुर के सिसोदिया के द्वारा पूजे जाते हैं। अगर इसमें गोडवाड़ नहीं हो, केवल ये हो मीणाओं के द्वारा, तो आपको मीणा कर देना है। या इसमें ऐसा हो सकता है कि तीन ऑप्शन सेम रहें, ठीक है, और मीणों की कोई और जगह दे दी, जैसे वागड़ के मीणे ऐसे दे दिया, वागड़ के मीणों द्वारा, तो आपको इसको भी सही करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इनको मुख्य रूप से इनके जो आराध्य हैं, या मतलब सॉरी किनके आराध्य हैं मुख्य रूप से, तो वो कौन है? मीणा। और मीणा कभी भी, भूरिया बाबा या जो गौतमेश्वर जी हैं, इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मीणे लोग जो हैं, इनकी कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं। क्लियर है? चलिए, नवा प्रश्न है कि बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? तो तिलवाड़ा कहां पर है? बाड़मेर आपको पता है। तो तिलवाड़ा में कौन से लोक देवता का मंदिर है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाड़मेर को पहले कहते थे महेचा, महेचा से ये बना महेवा, और महेवा के बाद ये पड़ गया नाम इसका मालानी क्षेत्र, ठीक है। और मालानी के बाद इसका नाम पड़ा बाड़मेर, और बाड़मेर से बन गया बाड़मेर। क्लियर? ध्यान दीजिए, महेचा में राठौड़ों का शासन था, और राठौड़ों में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मल्लीनाथ। ये यहाँ के राजा हुआ करते थे, महेचा के राजा हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये सन्यासी हो गए और इन्होंने एक पंथ चलाया, कुंडा पंथ। कौन सा पंथ चलाया? सन्यासियों का कुंडा पंथ चलाया था, ठीक है। तो महेवा या जो महेचा है, जिसको बाद में मल्लीनाथ जी के नाम पे मालानी के नाम से जाना गया, यानी कि बाड़मेर क्षेत्र में जो तिलवाड़ा गांव है, वहां पे किनका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का। क्लियर है? तो बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में किस लोक देवता का मंदिर है? तो आपको क्या करना है? मल्लीनाथ जी का। क्योंकि देखो गोगा जी का मंदिर कहां पर है, मैंने आपको बताया था। कहां पे? गोगा जी का मंदिर है या तो नोहर हनुमानगढ़ में है, दूसरा ददरेवा चूरू में है, और तीसरा गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालौर में है, ठीक है। इसी तरह मेहा जी का बापड़ी जोधपुर में है, लिख सकते हैं आप इनको, ठीक है। बापड़ी जोधपुर में है। बाबा रामदेव जी का मंदिर कहां पर है? तो आपको पता ही है, रामदेवरा। रामदेवरा कहां है? रूणीचा धनी बोलते हैं ना इनको, तो रूणीचा जैसलमेर में इनका मंदिर है। क्लियर है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? तिलवाड़ा गांव में, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों ध्यान रखना, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। तो डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया? देखो दोस्तों, डाक से संबंधित, डाक विभाग से संबंधित प्रश्न आता है तो दो लोक देवता से संबंधित हो जाते हैं। कौन कौन से लोक देवता संबंधित जाते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर डाक से संबंधित है तो तेजा जी और दूसरे देवनारायण जी, ये दो ऐसे लोक देवता हैं जिन पर डाक टिकट जारी हो चुकी है। तेजा जी पर खुद पर डाक टिकट जारी हुई है, जबकि देवनारायण जी की पड़ पर डाक टिकट जारी हुई है। और ये डाक टिकट जारी हुई 1992 में, ये डाक टिकट जारी हुई 2013 में, और ये 2013 में जब सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री रहे थे, तो सचिन पायलट जी ने, केंद्रीय मंत्री ने तेजा जी पर ये डाक टिकट जारी करवाई थी, ध्यान रखना। और जो देवनारायण जी हैं, इन पर जो इनकी पड़ पर जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 1992 में हुआ था। अब यहाँ पे प्रश्न देखो, ये 2013 का प्रश्न है, ठीक है, और इसमें पूछा है पड़ पर डाक टिकट। पड़, देखो पड़ और फड़ एक ही बात होती है दोस्तों, ध्यान रखना। क्या होता है पड़ या फड़, आप जानते हैं? देखो जैसे आप हो, आपका जन्म हुआ, आपने जन्म होने के बाद आपने कोई महान वीरतापूर्ण कार्य किया, ठीक है, उसके बाद आपकी शादी हुई, ठीक है, उसकी शादी के बाद आपके क्या होंगे? बच्चे होंगे, बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद आपके बच्चों ने भी महान कार्य किया, आप भी महान कार्य कर रहे हैं, तो आप महान हो गए, एक क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए। अब वो लोग आपको लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? पहले के टाइम पे टीवी नहीं होती थी, पहले के टाइम पे कैमरे नहीं होते थे, ठीक है, तो उन महापुरुषों को कैसे जाना जाता था? तो उन महापुरुषों को किसी बड़े कपड़े पर, ठीक है, एक कपड़े पर क्या कर लिया जाता था? उनके चित्र बना दिए जाते थे,
उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था कि ये देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी राक्षस को मार रहे हैं, ये गायों को छुड़ा रहे हैं, ये किसी का उपचार कर रहे हैं, जो भी है जो उन्होंने उल्लेखनीय काम किया उसको दिखाया जाता है। और जो एक भोपा होता है उनका, वो उसे देख करके गीत के माध्यम से उसको लोगों को सुनाता है। ठीक है, तो उसे तो बोलते पढ़ और उसे बोलते पढ़ वाचन, जो उसका वाचन कर रहा है वो पढ़ वाचन। ठीक है, तो ये पढ़ और फड़, ये शाहपुरा छिपा जाति के जो हैं शाहपुरा, वहां पे ये जोशी चितेरे, छिपा नहीं, जोशी चितेरे जो हैं यहाँ के शाहपुरा के, वो इसे पढ़ों को मुख्य रूप से बनाते हैं। श्री लाल जी जोशी, जिन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया राजस्थान से, वो एक प्रसिद्ध चितेरे हैं। और पार्वती जोशी एकमात्र पढ़ चितेरी महिला है। ठीक है, पार्वती जोशी, ध्यान रखना। चलिए, तो पढ़ या फड़ आप समझ गए। तो किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, तो कौन से लोक देवता हैं वो दोस्तों, वो हैं देव नारायण जी। और ये देव नारायण जी कहां से संबंधित हैं, आशींद। और ये आशींद कहां पर है दोस्तों, भीलवाड़ा। अभी हाल ही में 2018 में, शायद मुझे याद है कि 2018 में एक इन पर पैनोरमा बनाया था। पैनोरमा, देखो पैनोरमा एक पुस्तक है, वो मत समझना आप। पैनोरमा का मतलब होता है स्मारक से। बीजेपी जो सरकार थी उसने 2017 से बनवाना स्टार्ट किया था। जैसे अलवर में हसन खां मेवाती का मकबरा पैनोरमा बनवाया था, चित्तौड़गढ़ में मीराबाई का जो है पैनोरमा बनवाया था, और हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का पैनोरमा बनवाया था। अजमेर में जो क्या नाम है उनका, ब्राह्मणों के परशुराम जी का पैनोरमा बनवाया था। इसी तरह देव नारायण जी का जो पैनोरमा बनवाया था दोस्तों, वो भीलवाड़ा में बनवाया था। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आया हुआ है पिछली परीक्षाओं में। ठीक है, ध्यान रखना, ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि किस लोक देवता पर हाल ही में पैनोरमा बनवाया गया है, तो वो कौन से हैं, आपके देव नारायण जी। हालांकि इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहां पर है दोस्तों, आशींद भीलवाड़ा में। ठीक है, और यहाँ पे सवाई भोज जो इनके पिता हैं उनका भी एक मंदिर है, देव नारायण जी के पिताजी का भी मंदिर है। कौन है नाम उनका, सवाई भोज, इनका भी मंदिर है। क्लियर है, तो यहां तक हमने इन 10 प्रश्नों को पढ़ा। चलिए आगे करते हैं।